हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो सबसे पहले आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई दूज के दिन हमें अपने भाई की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए और उनके विघ्नों को दूर करने के लिए, कि उनके ऊपर कभी भी बड़े विघ्न ना आए उनके जीवन में, उसके लिए हम पंडित जी द्वारा जो उपाय बताए हैं वो कौन से उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। और भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा, 2 नवंबर को या 3 नवंबर को, तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब हम इसी वीडियो में देखेंगे। और जिनके भाई दूर रहते हैं वह अपने भाई के लिए यह सब काम कैसे कर सकते हैं कि जैसे वो भी उन्नति और तरक्की की मार्ग पे हमेशा आगे बढ़ते रहें। और ये भाई दूज का जो त्यौहार होता है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है कि मान्यता है कि इस दिन यमुना जी अपने भाई यम को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुला के उनको भोजन कराया था। यमराज जी के वरदान अनुसार जो व्यक्ति इस दिन यमुना जी में स्नान करके यम का पूजन करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ेगा। यमुना जी की सूर्य की पुत्री माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वे सभी तरह के कष्टों को दूर करती। इसलिए यम द्वितीया के दिन यमुना नदी में स्नान करना और यमुना और यमराज जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। और कहते हैं यह जो भाई दूज का उपाय है, जब बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं तो वो उन्हें अकाल मृत्यु से बचाती हैं। जो बड़े बड़े विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं। साढ़े साती नहीं सताती है, ढैया नहीं सताता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भाई दूज किस दिन मनाया जाएगा। तो भाई दूज सबसे पहले तो 3 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि जो कार्तिक माह की द्वितीया तिथि की शुरुआत हो रही है वो 2 नवंबर को रात को 8:22 से प्रारंभ हो रही है और 3 नवंबर को रात में 10:06 पर द्वितीया तिथि पूर्ण हो रही है। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर को ही भाई दूज मनाया जाएगा। और तिलक लगाने का जो सबसे शुभ मुहूर्त, वो सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो सौभाग्य योग में बन रहा है वो सुबह 11:39 पर है। उसके बाद से शोभन योग लग जाएगा। उसके बाद जो अभिजीत मुहूर्त वो सुबह 11:48 से लेके 12:32 तक है। उसके बाद दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है वो 1:10 से है और 3:27 तक रहेगा। जो राहु काल लग रहा है, जिसमें हम सबको बहनों को कभी भी अपने भाई को तिलक नहीं करना चाहिए, वो जो समय है वह भी जान लीजिए, वो 3 नवंबर को 4:30 से 6 बजे तक है। तो इसमें भूल से भी अपने भाई को तिलक ना करें। अब ये देख लेते हैं जिनके भाई दूर रहते हैं उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं कि वो अपने भाई को तिलक कैसे कर सकती है। तो जिनके भाई दूर रहते वो बहनें क्या करें, अपने भाई के लिए नाम से एक सूखा नारियल ले लें। जो सूखा वाला नारियल आता है वो ले लीजिए। उस पर आप जैसे पूजा अर्चना करती है उसको तिलक लगा दीजिए, अक्षत के दाने चिपका दीजिए, कलावा बांध दीजिए। जैसे भी आपके यहाँ पूजन वगैरह वैसे कर दीजिए। जब आपका भाई से आपकी मुलाकात हो तब आप वो सूखा नारियल अपने भाई को दे दीजिए, तो उसी के बराबर माना जाएगा। अब देख लेते हैं भाई दूज के उपाय जो हमें करने चाहिए इस भाई दूज पर। सबसे पहला उपाय है 2 चावल के दाने का उपाय। 2 चावल के दाने का उपाय से मतलब है कि आपको यह चावल कहीं पे छिड़कना नहीं है, या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आप कहीं छिड़क देंगे तो उससे बरकत होने लगे, नहीं। यह आपको अपने भाई के लिए करना है। जब आप अपने भाई को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण दें, यदि आपके भाई आते हैं या आप उनके घर जाती हैं टीका करने के लिए, वैसे ज़्यादातर भाई दूज में भाई ही अपनी बहन के घर आता है, टीका करवाता है। अपने भाई के घर, अपने बहन के घर का भाई यदि भोजन करता है तो उसे कभी साढ़े साती नहीं सताती है, ढैया नहीं सताता, और उसके जो बड़े बड़े विघ्न होते वो भी टल जाता है। तो सबसे पहला उपाय है 2 चावल के दाने का उपाय। आपको क्या करना है, जब आप अपने भाई को टीका करें तो सबसे पहले दिशा का ध्यान रख लें। उत्तर पूर्व की ओर मुँह करके, दिशा पूर्व की ओर मुँह करके या उत्तर पूर्व की ओर मुख करके अपने भाई को टीका करें। दक्षिण दिशा की ओर कभी भी टीका ना करें। ये तो हम सबको पता ही रहता है कि पूर्व दिशा की ओर ही शुभ होता है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी हमें टीका करना चाहिए। अब क्या करें, जब आप का भाई बैठ जाए तो कभी भी उनका सर खाली नहीं होना चाहिए। जब आप टीका करें तो उनका सर कभी नहीं खाली होना चाहिए। आप उसके ऊपर रुमाल रख दीजिए या वो पीछे से अपना हाथ लगा लें, या आपके पास कुछ नहीं है तो मौली के अलावा जो भी है वही आप थोड़ा सा तोड़ के उनके सर के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद उनको टीका करिए। जब आप टीका करिए, रोली से जब आप उनको टीका करिए तो टीका हमेशा ऊपर की ओर करिए, अंगूठे से आप ऊपर की तरफ करिए और उस पर अक्षत के दाने अवश्य चिपकाइए। आंखें 2-4 अक्षत के दाने रख लीजिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अक्षत के दाने ले लीजिए और उसी टीके पे आप उसको
चिपका दीजिए। कहते हैं कि बस इतना कर देने से भाई कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, मतलब वो हमेशा उन्नति के राह पे चढ़ता चला जाता है। उनके जीवन में विघ्न नहीं आते हैं, जो विघ्न आने वाले भी रहते वो भी टल जाते। तो सभी बहनों को अपने भाई को तिलक अवश्य करना चाहिए और तिलक करते समय अक्षत के दाने अवश्य चिपका देना चाहिए। और आपको अपने भाई को क्या ज़रूर देना चाहिए, जब आप उनको टीका करें तो आपको अपनी थाली में नारियल, रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और आपको क्या करना चाहिए, वो जो मिश्री होती है वो आपको ज़रूर रखना चाहिए और उसमें आप मिठाई वगैरह रख लीजिए, जिससे आपका भाई का मुख ज़रूर जूठा हो जाए। यदि वो बैठ के पूरी तरह से भोजन नहीं कर पा रहे या उनके पास समय नहीं है, भोजन कर लेते तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप उन्हें मिठाई खिला दें जिससे उनका मुख जूठा हो जाए। तो आपको क्या करना है, नारियल और आपको मिश्री अपने भाई के हाथ में ज़रूर देनी है। इससे उनके जीवन में तरक्की होती है और कभी 7.5 नहीं लगती, ढैया नहीं लगता है, ऐसा पंडित जी ने बताया है। तो ये भाई दूज का उपाय है, यह आपको ज़रूर करना चाहिए। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि कहते हैं दूसरा, अपने भाई के लिए यह काम बहनें अपने घर में ही कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कहीं पे जाने नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चौमुखी दीपक लगाना। इसको यम का दीपक कहा जाता है। इसको बहनों को अपने भाई के लिए अवश्य लगाना चाहिए। एक आपको मिट्टी का दीपक लेना, उसमें बाती लगानी है। जब आप 2 बाती सीधी सीधी लगाएंगे, तिरछी बाती, लंबी वाली बाती लगानी, आप क्रॉस करके लगाएंगे तो 4 मुखी दीपक बन जाएगा, चौमुखी दीपक बन जाएगा। अब आपको उसमें क्या करना है, आपको सरसों का तेल भर देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुन लीजिए। इसको यम का दीपक कहा जाता है। इसमें आपको सरसों का तेल भरना है और अपने घर के बाहर, मेन गेट से बाहर ही आपको यह दीपक लगाना है। यदि आप फ्लैट वगैरह में रहते तो आप फ्लैट खोलें, जैसे ही आप फ्लैट का दरवाज़ा खोलेंगे तो फिर वो बाहर का ही पोर्शन हो जाता है। आप अपने घर के दरवाजे के बाहर भी लगा सकते हैं। और यदि आप घर में रहते हैं तो आपको अपने मेन गेट से, जहाँ से आप एंट्री करते हैं, उसके थोड़ा सा बाहर ही आपको लगाना है। मतलब अपने घर से बाहर ही आपको यम का दीपक लगाना है, यम देवता का नाम लेते हुए। आपको क्या करना है, इसमें लंबी बाती ही लगानी है और भाई की उम्र की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह दीपक आपको लगाना है। और इसमें यम दीपक के अंदर आपको 2 लौंग का जोड़ा जरूर डाल देना, मतलब 2 लौंग आपको जरूर डाल देनी। और यह आपको दीपक रात के समय ही लगाना है। जैसे खाना वाना सबने खा लिया है, उसके बाद आप 10-11 बजे तक यह दीपक अपने भाई के नाम का लगा सकती हैं। और यह उपाय आपको घर पर ही करना है, चौमुखी दीपक लगाना है, यम का दीपक इसे बोलते हैं। ये हो गया दूसरा उपाय। इससे क्या कहते हैं, जो विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं और भाई की उम्र लंबी होती है, उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है यम का दीपक लगाने से भाई के नाम का। अब आइए देख लेते हैं तीसरा उपाय, जो है मनोकामना पूर्ति के लिए। मान लीजिए कोई आपकी मनोकामना है जो बहुत दिन से नहीं पूरी हो रही, तब आप क्या उपाय कर सकते हैं भाई दूज के दिन। कहते हैं कि जो भगवान भोले शंकर हैं, महादेव जी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह करवाया था। ऐसा शिव महापुराण में वर्णित है कि माता लक्ष्मी महादेव की बहन स्वरूप हैं, भोले बाबा की बहन स्वरूप है। तो आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिलाना है। पहले आपको लोटे में गंगा जल मिलाना चाहिए, उसके बाद ही आपको उसमें जल भरना चाहिए। लेकिन गलती हम लोग से हमेशा यही हो जाती है कि पहले हम जल भर लेते हैं, उसके बाद उसमें गंगा जल मिलाते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें सबसे पहले गंगा जल उसमें 1-2 बूंद डाल लीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल भर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जो आसपास आपके घर के आसपास भगवान विष्णु का मंदिर हो, आपको वहाँ जाना है। अब घर के आसपास भगवान विष्णु मंदिर, चाहे राधा कृष्ण का मंदिर हो, जहाँ पे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी हो, राम जी का मंदिर हो, सीता माता हो, या श्री कृष्ण जी हो, राधा जी उनके साथ हो, तो ऐसे किसी भी मंदिर में आप चले जाइए भगवान विष्णु के साथ। और जो आपने 1 लोटा जल लिया उनकी चौखट पे ही रख दीजिए। उस जल को आपको चढ़ाना नहीं, उनकी चौखट पे ही रख दीजिए। दाएं बाएं आप किधर भी रख सकते हैं। और आप यह उपाय सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, रख दीजिए और आपको मंदिर की 11 बार परिक्रमा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको स्मरण करना है। जो भी मंत्र आपको इस समय याद आ रहा है विष्णु भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आपको याद आ रहा है तो आप मंत्र का उच्चारण करके 11 बार परिक्रमा कर लीजिए। और फिर जल को उठाकर हाथ जोड़कर वहाँ पर आपको अपने घर के आसपास जो शिवालय हो वहाँ चले जाना है। अब आपको जल शिवलिंग पर दोनों हाथों से समर्पित कर देना है। दिशा का ध्यान रखना है कि जिधर से जलाधारी से जल बह कर जाता है उस दिशा की ओर आपका मुख रहे, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। आप
दक्षिण दिशा की ओर खड़े होते। इस तरह से खड़े होइए कि जब आप खड़े होंगे तो आपका मुख जहाँ से जलाधारी से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ हो। इस तरह से आपको खड़े होकर आपको जल समर्पित करना है। दोनों हाथों से पूरा जल समर्पित कर दीजिए। फिर दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर आपको भोले बाबा से कह देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर जो भी आपकी मनोकामना वो कह देना, और साथ में कहना है कि माता लक्ष्मी जी का के घर का जल, के यहाँ का जल मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। तो माता लक्ष्मी क्या करेंगी, वो स्वयं महादेव से कहकर आपकी मनोकामना पूरी करवाती हैं कि माता लक्ष्मी के यहाँ का जल मैं आपको समर्पित करें, अब आपको मेरी मनोकामना पूरी ही करनी होगी। इस तरह से कहते हुए आपको जल समर्पित कर देना और जल का थोड़ा सा लोटे में झेल लीजिए और उसको जो है आचमन कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है। और नारियाँ करेंगी तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और पुरुष ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल को समर्पित कर देंगे, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको जल समर्पित कर देना है और अपने घर वापस आ जाना। आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी, जिस भी कामना से आपने जल को समर्पित किया होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।